नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने दीर्घ स्वर संधि के उदाहरणों के बारे में बताया था। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्वर संधि के उदाहरण और वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको उतना विस्तृत नहीं कराऊंगा क्योंकि आप रीट की तैयारी है, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, यानी आपने संधि हालांकि उदाहरण पढ़े हैं। केवल हम चर्चा करेंगे, मुख्य उदाहरणों की बात करूंगा और मुख्य उदाहरणों में भी मैं आपको केवल संधि विच्छेद, क्योंकि हमारी परिपाटी कैसे रही, हमारी परंपरा रही है कि हम केवल क्या करते हैं, संधि करते हैं। संधि विच्छेद करना कभी नहीं सीखा क्योंकि हमें शब्दों का पता नहीं, हमने मात्राओं का पता नहीं, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको मात्राओं का कैसे ध्यान रखना। अभी देखिए हम कैसे करेंगे। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ है गुण स्वर संधि में मैंने बताया था कि गुण स्वर संधि में होता क्या है। गुण स्वर संधि में होता है ए या आ के बाद में ई या ई आता है तो ये बन जाता है ए। क्या बन जाता है? ए की मात्रा होती है दोस्तों, ये शिरो रेखा पर केवल एक डंडी होती है। अब ये हमें क्या करना है, जब भी स्वर संधि का गुण स्वर संधि होती है उसमें अगर ऐसे आता है तो कहीं ना कहीं ये एक ही मात्रा होती है। अब एक ही मात्रा होती है, ध्यान रखना है दोस्तों, जहां आपको एक ही मात्रा दिखे इसका मतलब पहला पद इस, यानी एक ही मात्रा किस पे लगी है, वह के ऊपर लगी है, यानी पहला शब्द जो है वह तक ही है, या तो वह है या वाह है, या तो ए है या आ है, दूसरा या तो ई है या ई है। अब देखिए मैंने बताया था दोस्तों कि ए है तो पुल्लिंग है, आ है तो स्त्रीलिंग है, यानी हर्षव है तो पुल्लिंग है और होता है, और अगर दीर्घ है तो होती है। तो देव है छोटा, क्योंकि देव होता है पुल्लिंग। देव प्लस ई छोटी आएगी कि बड़ी आएगी? छोटी आएगी, क्योंकि बड़ी कब आती है दोस्तों, कि बड़ी ई तभी आती है जब उसके जस्ट बाद में से या छे हो। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए ये हो गया देव प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा, ए के बाद में ई आया, बन गया ए देवेंद्र। ये हो जाएगा दोस्तों सव प्लस इच्छा। अब इच्छा आपको पता ही है, ये छोटी आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि आगे से या छः नहीं है। यहाँ इसका हो जाएगा दोस्तों न प्लस इति, नेति। ए के बाद में ई, ए ई बन के क्या बना, ए नेति। ये हो जाता है उप क्या होता है, उपसर्ग होता है। उप क्या होता है, उपसर्ग होता है। उप प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, इच्छा। उप प्लस इच्छा क्या होएगा, उपेक्षा। यहाँ हो जाएगा, इच्छा में क्यों आया ई बड़ी, क्योंकि ई के बाद में छ या छ है। यहाँ हो जाएगा दोस्तों महा। उप महा क्या होता है, अव्यय, आगे इंद्र क्या हो जाएगा, महा प्लस इंद्र। यहाँ हो जाएगा महा प्लस ईश। ईश क्यों आएगा, क्योंकि आगे श है। महा क्या होता है, अव्यय। ये हो जाएगा दोस्तों राका प्लस ईश। अब यहाँ अपने को नहीं पता चला कि राका क्यों आया, राक प्लस ईश भी हो सकता साथर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ई बड़ी आ गई क्योंकि दूसरा अक्षर श या छ है, छ है तो मान लिया ई बड़ी लिख दी। लेकिन यहाँ राका क्या होती है क्योंकि आया है तो होती है। राका का मतलब होता है दोस्तों रात्रि। राका का मतलब क्या होता है, रात्रि। लेकिन इसी रात्रि में भी अंतर होता है दोस्तों। राका पूर्णिमा की रात्रि होती है, उसी को राका कहते हैं। आज जैसे रजनी है, रात्रि है, निशा है, तो राका जो होती है वो पूर्णिमा की जो रात होती है उसी को राका, क्योंकि पूर्णिमा की रात होती है, पूर्णिमा की रात को ही राका कहते हैं। और उसका स्वामी कौन होता है, चंद्रमा। तो हालांकि ये राकेश जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो लेकिन कौन सी चंद्रमा, ये राकेश कौन सा राकेश है, राकेश महीने में एक ही बार उदय होता है, यानी एक ही बार जो है आता है। कब आता है, पूर्णिमा को। कब दिखता है हमें, यानी राकेश कब दिखता है हमें, केवल पूर्णिमा को। कौन सा चंद्रमा, पूर्णिमा वाला जो राकेश है वो राकेश केवल पूर्णिमा में ही होता है। तो पूर्णिमा का चांद होता है वही राकेश होता है। यहाँ हो जाएगा दोस्तों, ये तो हो गया ए आ के बाद में ई। अब यहाँ करेंगे दोस्तों कि ए आ के बाद में, ये गुण स्वर संधि है दोस्तों, कि ए या आ के बाद में उ
या ऊ आता है तो ये क्या बन जाता है, ओ। गुण स्वर संधि में है दोस्तों, तो इसमें ये मात्रा आती है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी मैंने क्या बताया, ए कहाँ आता है वही मार्क कर दीजिए, ए जहाँ आता है वहाँ मार्क करना है। लेकिन यहाँ क्या है, ओ जहाँ आता है वहाँ मार्क करना है। तो ओ कहाँ आया है, ये पर। तो मैंने क्या बताया है कि पहला पद ये तक ही होगा। ऐसे बताया था ना मैं कि ए की मात्रा जहाँ होगी पहला पद वहीं तक होगा। तो यहाँ वह तक ही है, क्योंकि वह के ऊपर ए की मात्रा है। यहाँ ये पर ओ की मात्रा है, तो पहला पद ये, तो यहाँ हो जाता है दोस्तों भाग्य प्लस उद्य। उद्य क्यों, क्योंकि आगे रेफ की मात्रा नहीं है, तो भाग्य प्लस उद्य ये हो जाएगा दोस्तों ग्राम प्लस उत्थान, ग्राम प्लस उत्थान। और ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्लस उत्तर, उत्तर प्लस उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तरोत्तर हो जाएगा। तो ये उत्तर प्लस उत्तर, ए के बाद में ऊ आया, ओ बन गया। मैंने बताया नहीं कि ओ की मात्रा जहां आती है वहां मार्क कर लीजिए। यहाँ ये के ऊपर आई पहला पद ये तक, यहाँ मैं पर आई पहला पद मैं तक, यहाँ रे पर आई पहला पद रे तक। आगे क्या है, ऊ बड़ा आएगा कि या छोटा आएगा। तो थोड़ा दोस्तों यहाँ अगर दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ बता दूं, ये जो है उत्तर प्लस उत्तर होता है, उत्तर प्लस उत्तर होता है, तो उत्तर होता है। यहाँ देखिए सब, अब देखिए ये हो जाएगा, वह ओ की मात्रा कहाँ है, वह तक, तो ये हो जाएगा नव प्लस उदित। क्या हो जाएगा दोस्तों, नव प्लस उदित। उदित में ऊ क्यों आएगा, क्योंकि आगे रेफ नहीं है। ये हो जाएगा दोस्तों महा, यानी ओ की मात्रा कहाँ आई है, महा प्लस उद्य। ये दोस्तों इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि ये जो शब्द है अगर संधि विच्छेद करेंगे तब तो ये होती है गुण संधि के अंतर्गत आती है, लेकिन परिणाम जो प्राप्त होता है ये अपवाद की श्रेणी में चली जाती है दोस्तों। जब इसकी संधि करेंगे तो ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आ जाती है। देखिए दोस्तों, ये हालांकि पर प्लस ऊड होता है, पर प्लस ऊड होता है। देखिए ए के बाद में ऊ आया है, हालांकि संधि विच्छेद करेंगे तो पर प्लस ऊड होता है, लेकिन अगर इसकी संधि करेंगे तो ये वृद्धि की जो है पालना करती है। अगर आपसे मैं बता दूं आपको, अगर आपसे ये पूछा जाता है ना कि प्रौढ़ में कौन सी संधि है, तो बेझिझक आप कर देना वृद्धि है, क्योंकि परिणाम जो है ना हमें वृद्धि का मिल रहा है। तो दोस्तों इसी प्लस ये है अक्ष प्लस ऊहनी होता है, इसमें ऊहनी होता है दोस्तों, ऊहनी, ऊहनी नहीं होता है, ऊहनी होता है। मैंने बताया ना ऊड ऊहनी उष्मा, ठीक है, तो वही आ जाएगा, ऊ बड़ा आएगा। तो अक्ष प्लस ऊहनी होता है और हो जाएगी कौन सी, अक्षोणी। हालांकि संधि के अनुसार मात्रा कितनी आनी चाहिए, एक, लेकिन मात्रा इसमें दो आएगी। हालांकि हम अपवाद कह सकते हैं, लेकिन अगर आपसे अक्षोहिणी और प्रौढ़ में आपसे संधि पूछी जाए तो दोस्तों आप कर देना कि इसमें वृद्धि संधि होती है। अब आती है दोस्तों ए आ के बाद में, यहाँ ध्यान रखना कि ए या आ के बाद में अगर री आता है तो ये बन जाता है अर। देखिए दोस्तों कोई भी झंझट नहीं है इसमें, आप सिर्फ आप देखना है कि अगर आपको किसी भी शब्द में अंत में आपको रेफ लगी हो, अगर किसी भी शब्द में आपको अंत में रेफ लगी हो तो आप उस रेफ को री में बदल के देखना है, री में बदल के देखना है और वर्ण ऐसे लगा दीजिए, यानी इसको मिटाना है और इसको आपको क्या करना है, री में बदल के देखना है। क्या शब्द बन रहा है ऋण, हाँ बन रहा है ऋण, ऋण होता है। तो आप देख लेना कि पहले वाला शब्द जो का त्यों लगा देना, देव, देव प्लस ऋण, ठीक है। अब देखिए ए आया है, री है। अब देखिए हम मैं करके देखूंगा, इसको ए को अलग करूंगा, इस री को अलग करूंगा और इस अने को अलग करूंगा, ये क्या बन जाता है अर। ए पास आते ही देव क्या हो जाएगा पूरा, और रे कहाँ चला जाएगा, देवरण,
ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है। अगर आपको सीधा शॉर्ट करना पड़े तो जहां आपको किसी भी लास्ट वर्ण अण है, यहाँ तय है, यहाँ तय है, यहाँ स है, कि आपको कहीं भी लास्ट वर्ण पर रे दिखाई दे तो उस रे को री में बदल देना और उस शब्द को वैसे का वैसे, जैसे मैंने यहाँ देखिए तय को लिख के तू लिखा है, लास्ट में क्या है तू और ऊपर रेफ है, इस रेफ को ऐसे लिखो। बताइए ऋतु होती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा शीत प्लस ऋतु। अभी देखिए इस यहाँ भी तू है, तू को लिख दिया, रेफ है, रेफ को मैं क्या लिखूंगा री में बदलूंगा, इसको मैं क्या बदलूंगा री में बदलूंगा, री में बदलते ही और ऋतु बन गया। आगे क्या है वर्ष तो होती नहीं, वर्ष ऋतु नहीं होती है, आपको पता है वर्षा ऋतु होती है। इसी प्रकार यहाँ भी स के ऊपर क्या दिख रहा है री, इस रे को क्या कर दूंगा मैं ऐसे, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है दोस्तों ऋषि। अब ऋषि बन रहा है, उसके बाद क्या है मह होता नहीं, आपको पता है महा प्लस ऋषि। तो ये हो गए दोस्तों गुण स्वर संधि के उदाहरण। अभी देखिए वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है। वृद्धि स्वर संधि में देखिए, वृद्धि स्वर संधि में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिंपल है। आपको पहले ए या आ आता है, उसके बाद में ए या ऐ आता है और ये वृद्धि हो जाती है ऐ की। क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है ऐ की। तो यहाँ जहाँ आपको ऐ दिखाई दे पहले पद को मार्क कर लीजिए। देखिए यहाँ ऐ कहाँ दिख रही है, दे के ऊपर, तरह के ऊपर, कै के ऊपर, मैं के, तय के ऊपर, तय के ऊपर। आगे यानी यहाँ वृद्धि हो रही है तो दूसरा शब्द, पहला शब्द ए या आ होगा, दूसरा शब्द क्या हो गया ए या ऐ होगा। तो देखिए यहाँ होता है हित, क्या है हित प्लस आगे क्या है ऐसी। अब कह सकते हो सर ये भी ऐसी भी हो सकती है, नहीं होगी। मैंने क्या बताया है कि ऐ तभी आएगा जब दूसरा अक्षर आधा होगा, जैसे एक है, जैसे ऐच्छिक है, जैसे ऐन्द्रिक है, जैसे ऐश्वर्य है। अब देखिए सभी में क्या आ रहा है, दूसरा अक्षर क्या आ रहा है आधा। तो यहाँ दूसरे अक्षर में आधा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा हित प्लस ऐसी। ये क्या हो जाएगा मत प्लस एक। अब यहाँ ए बड़ा आ जाएगा, यहाँ ऐ आएगा, क्यों आएगा दूसरा अक्षर आधा है, यहाँ पूरा है। ये क्या हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा एक प्लस एक, क्या होएगा ए के बाद में ऐ आया तो क्या बन जाएगा ऐ बन जाएगा। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था अभी 2018 वाली भर्ती में, अभी जो 2020 में पेपर हुआ है 3 जनवरी को। तो यहाँ पूछा गया था पुत्र प्लस ऐषणा, है ना, मैंने बताया था ना ऐषणा, वहाँ ऐसा आया था लेकिन गलत माना था, पूछा गया था गलत संधि कौन सी है, तो यही था क्योंकि पुत्र होता है या होती है, होता है, तो ये हो जाएगा पुत्र प्लस ऐषणा। ऐषणा में ए बड़ा आएगा छोटा आएगा, छोटा आएगा क्योंकि आगे दूसरा अक्षर आधा नहीं है। ये हो जाएगा सदा प्लस एव, ठीक है। जैसे और भी बहुत सारे होता है, वसुधा प्लस एव वसुदेव, समझ में आ गया। वसुधा धरती होती है, धा आ, ठीक है। अब ये हो जाएगा, मैंने बताया कि ए आ के बाद में ए ऐ आए तो ऐ। अब ये बता रहा है कि ए आ के बाद में ओ औ आ जाए तो, ये क्या कह रहा है कि ओ औ आ जाए तो ओ, और औ आ जाए तो ये बन जाता है दोस्तों औ। क्या बन जाता है औ। तो ध्यान रखना, ये देखिए कि औ जहां भी दिखाई देता है पहला पद वही होगा। ये जल प्लस ओक, ओक में देखिए दूसरा, यहाँ मैंने बताया है कि ओ बड़ा तभी आएगा जब तीसरा अक्षर क्या हो, 1 2, तीसरा अक्षर क्या हो आद्य आधा हो, जैसे औचित्य। अब देखिए 1 2, तीसरा अक्षर क्या है आधा है, औचित्य, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था ओजस्वी और औषधि, थोड़ा सा उसमें बताया था, आप पहला वीडियो देखना, संधि का मेरा पहला वीडियो है उसको देख रहा है, क्योंकि आप जो नए जो सब्सक्राइबर हो वो ध्यान रखना पहला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। संधि के मैंने बताया था 8 9 वीडियो या 10 भी हो सकते हैं, वो डालूंगा पहले, तो सारे के सारे देखना, आप अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जल प्लस ओक, यहाँ ओ की मात्रा क्या है ओ, यानी पहले ए है, दूसरा
औ है या ओ है, तो ध्यान रखना गंगा, गंगा प्लस ओक। देखिए मैंने कहा था कि दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है। जल होता है, ओक का मतलब होता है निवास स्थान, ओक का मतलब क्या होता है, निवास स्थान। ये हो जाएगा दोस्तों देव प्लस औदार्य। अब देखिए यहाँ समझ में नहीं आई कि ओ आएगा कि औ आएगा। मैंने बताया तीसरा अक्षर क्या है, 1 2 रे, तीसरा आधा है, तो ये क्या हो जाएगा, औदार्य। क्या हो जाएगा, औदार्य। अब थोड़ा देखना दोस्तों, ये थोड़े अपवाद है, ये तो जो है वर्दी संधि के अंतर्गत अपवाद है। अगर आपको सुदोदन, अधरोष्ट और दंतोष्ट में आपसे संधि पूछे तो परिणाम किसका प्राप्त हो रहा है, गुण का हो रहा है। अगर आपसे संधि पूछे तो गुण बता देना, लेकिन संधि विच्छेद पूछे तो दोस्तों ये होता है शुद्ध और ये होता है ओदन। क्या होता है दोस्तों, ओदन। ओदन का मतलब होता है मथना, यानी शुद्ध मथा हुआ, शुद्ध ओदन। ये होता है दोस्तों रे के ऊपर ओ आई है, तो ये हो जाएगा अधर प्लस ओष्ठ। क्या हो जाएगा दोस्तों, अधर प्लस ओष्ठ। ठीक है। अब ये देखो दंतोष्ठ, मैं यहाँ बता देता हूँ क्योंकि अभी वो जो लॉकडाउन की वजह से संसाधनों की कमी है दोस्तों, तो बोर्ड छोटा है, कोई समस्या नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जब लॉकडाउन खुलेगा तो हमारे जो संसाधनों का जो है हम विस्तार करेंगे। तो दंतोष्ठ में अभी मेरे पास जो भी है, जैसे भी है आप पढ़ते जाइए। ये हो जाएगा दोस्तों दंत प्लस ओष्ठ, यहाँ भी ओ छोटा आएगा और यहाँ वृद्धि जो है, हालांकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होएगा, तो ये जो है दंत प्लस ओष्ठ हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहे उदाहरण। यहाँ हो जाएगा वन प्लस ओकस। क्या हो जाएगा दोस्तों, वन प्लस ओकस। और ये हो जाएगा दोस्तों मिलन प्लस औचित्य। क्या हो जाएगा, औचित्य। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण हैं, तो आप जितनी भी उदाहरण हैं आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, उनमें से सारे उदाहरण पढ़ना। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे महा प्लस ओजस्वी। क्या होता है दोस्तों, महा प्लस ओजस्वी। अब मैंने बताया था कि यहाँ सर ने तो बताया था तीसरा अक्षराध्याय होते ही ये हो जाएगा ओ बड़ा, लेकिन मैंने पहले वीडियो में बताया है कि ओजस्वी में हालांकि तीसरा से आधा है, लेकिन फिर भी ये ओजस्वी में ओ ही आएगा। ठीक है। जैसे महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। अब इसको भी ध्यान रखना कि यहाँ तो तीसरा आधा नहीं है, फिर भी ओ बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, महोषधि। क्या हो जाएगा, महोषधि। तो आज ये वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा दोस्तों। आपको क्या करवाया है, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि के उदाहरणों के बारे में आपको चर्चा की है। अगले वीडियो में स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी, उसमें यण संधि और अयादि संधि के उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। कुछ बच्चों की जो है मांग आ रही है कि सर हमें तत्सम शब्दों की ट्रिक है, तत्सम तद्भव शब्दों की ट्रिक है, वो शब्द भी मुझे कमेंट में बता दो, हालांकि मैं वो भी करवा दूंगा। तो आप बता देना कि पहला वीडियो मैं तत्सम तद्भव से डाल दूं या यही संधि है वो चलती रहनी चाहिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, तो आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, घर पर होमवर्क कीजिए और पढ़ाई में लगे रहिए, क्योंकि लॉकडाउन हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि लॉकडाउन में हमें न तो कहीं आना जाना होता है, न हमारे घर पर कोई काम है, तो हमें पढ़ने के लिए समय दिया गया है और हम भरपूर इसका लाभ उठा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।